नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं और पार्ट 2 में हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, डीसी मशीन का इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे मैंने जो है लिखा हुआ है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है? तो योक, जिसको स्टेटर कहते हैं, पोल कोर्स एंड पोल शूज, जिसको कंबाइंडली फील्ड पोल्स कहते हैं, और फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर कोर है, आर्मेचर वाइंडिंग है, कम्यूटेटर है, ब्रशेस एंड बियरिंग्स है और कूलिंग फैंस। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डीसी मशीन का, जिसमें मैंने पार्ट 1 में ये योक और आपका फील्ड पोल्स डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आप पार्ट 1 विजिट करके ये योक और फील्ड पोल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग फील्ड वाइंडिंग पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, कि डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को जो है किस तरह से समझना है, किस तरह से बनावट होता है, क्या फंक्शन होता है। तो चलिए आज हम लोग फील्ड वाइंडिंग को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो फील्ड वाइंडिंग है इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द मशीन। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग एक ऐसा वाइंडिंग है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के रिक्वायरमेंट को पूर्ण करता है। कहाँ पे? मशीन में। ठीक है, तो टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द मशीन, यही फंक्शन है किसका? फील्ड वाइंडिंग का। ठीक है, अब देखिए, जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसके लिए मटेरियल अगर हम बात करें तो मटेरियल जो है वाइंडिंग के लिए या तो कॉपर यूज होता है या तो एल्युमिनियम यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे कॉपर इज आइडियल मटेरियल फॉर वाइंडिंग्स बट इट इज़ कॉस्टलियर इन नेचर। कॉपर तो बहुत अच्छा मटेरियल है, ठीक है, आइडियल मटेरियल फॉर वाइंडिंग्स, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा आता है। ठीक है, तो लोकल जो मेड होता है, लोकल जो ब्रांड होता है, वो सब मशीन्स पर जो है कॉस्ट कटिंग के लिए एल्युमिनियम वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड टाइप का मशीन्स होता है जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस और ड्यूरेबल लाइफ हमको मिलता है, उसमें हमारा कॉपर वाइंडिंग यूज होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो वाइंडिंग के लिए वायर यूज होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्पेशल होता है। क्या स्पेशल होता है? कि उसके ऊपर जो है इंसुलेटिंग कवर चढ़ाया हुआ रहता है, इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ाया हुआ रहता है। आप पूछेंगे कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों दिया जाता है? तो जब इस तार का, ठीक है, टर्न्स बनाएंगे, कॉइल के रूप में जो है फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या होगा कि अगर ये ऊपर इंसुलेटिंग कवर चढ़ा हुआ रहेगा तो इंटर टर्न शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, यानी टर्न टर्न के बीच में इंसुलेशन जो है आपका बना हुआ रहेगा और टर्न टर्न के बीच में शॉर्ट सर्किट इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए वाइंडिंग का जो तार होता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, बट उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर जो है होता है, ताकि कॉइल बनाने के दौरान जो है, ठीक है, कॉइल के टर्न टर्न के बीच में कोई जो है शॉर्ट सर्किट इफेक्ट ना हो और आपका एक टर्न दूसरे टर्न के साथ इंसुलेटेड हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमको प्राप्त करना है फील्ड वाइंडिंग के मदद से मशीन के भीतर में, लेकिन उसके लिए किस तरह का जो है कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ता है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये देख लीजिए एक फील्ड पोल। ठीक है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर दिया है। ठीक है, ये देखिए फील्ड पोल है। 3D में देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं पोल शू। ठीक है, और ये पार्ट जो होता है ये होता है पोल कोर। ठीक है, दोनों मिला करके क्या बनता है? फील्ड पोल। ठीक है, पोल कोर और पोल शू को मिला करके फील्ड पोल। ठीक है, और ये लैमिनेटेड होता है, पतला पतला पत्ती का बनता है। ठीक है, मैंने बता दिया है कि ये लैमिनेटेड कोर होता है, लैमिनेटेड कोर होता है, जिससे क्या होता है? एडी करंट लॉस आपका कम होता है। एडी करंट लॉस ये आपका कम होता है। और इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? सिलिकॉन कंटेंट स्टील। जिससे क्या होता है? इससे होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस ये आपका कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से मटेरियल के बारे में समझ गए। ठीक है, फील्ड पोल के बनावट के बारे में समझ गए। ठीक है, तो ये कोर लैमिनेटेड होता है, सिलिकॉन कंटेंट स्टील का बनता है, जिससे हमारा मैग्नेटिक लॉसेस कम होता है। ठीक है, लैमिनेटेड करने पर क्या होगा? एडी करंट लॉस कम होता है, और सिलिकॉन कंटेंट स्टील यूज़ करने पर हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फील्ड पोल पर जो है मैग्नेटिक लॉसेस जो है हम लोग कम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है कॉइल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉइल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉइल बना के दिखाया है, तो वही कॉइल यहाँ पे आपको लेना है। ठीक है, जिसका 2 टर्मिनल इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे
कि यहाँ पे जैसे ही आप फील्ड करंट देंगे ये डीसी करंट होगा, ठीक है। वैसे ही क्या होगा कि यहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर प्राप्त होगा, ठीक है, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर प्राप्त होगा, ठीक है। और इस तरह से ये जो पूरा जो आपका आयरन कोर है ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, किधर नॉर्थ पोल किधर साउथ पोल होगा, उसका डिटर्मिनेशन करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग जो है राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं उसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ये इस तरह का डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये फ्लक्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को देखिए, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या कहता है इसको देखिए, ये राइट हैंड हो गया। अगर ये करंट का, ये चारों फिंगर्स जो देख रहे हैं आप, ये अगर करंट का डायरेक्शन को शो करता है तो ये जो थंब है आपका ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए करंट ऐसे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो देखिए जो थंब का डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन पर आपको फ्लक्स मिलेगा, और यहाँ से फ्लक्स मिलता है तो आपको ये नॉर्थ पोल बिहेवियर मिलेगा और इधर साउथ पोल बिहेवियर मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पे निर्धारित होगा, ठीक है, कि ये इसका नॉर्थ और साउथ किधर होगा, या यहाँ से जो आपको फ्लक्स प्राप्त होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे फील्ड करंट जो डीसी होता है दीजिएगा, तो ये क्या होगा, इस रूल के तहत जो है मान लीजिए इस साइड आपको नॉर्थ मिल रहा है, इस साइड आपको साउथ मिल रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड हो गया, और नॉर्थ यहाँ अगर हो रहा है तो यहाँ से आपको फ्लक्स प्राप्त होगा। क्लियर। तो राइट हैंड थंब रूल जो है उसको हमको ध्यान रखना है, उसी के आधार पर जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स जो है आपका निर्धारित होगा, और उसी के आधार पर जो है नॉर्थ साउथ को आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही डीसी करंट देंगे, डीसी फील्ड करंट देंगे, आपको यहाँ से फ्लक्स प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा पोल आपको यहाँ पे दिखाते हैं, इस तरह से एक दूसरा पोल यहाँ देख लीजिए, इस तरह का, यहाँ भी कॉइल्स लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी आपका करंट बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए IF है जो बह रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ जो टर्न लिए हैं आप, ठीक है, मान लीजिए क्लॉकवाइज टर्न लिए हैं, तो यहाँ उल्टा रखना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लीजिए आप। क्लियर। जो टर्न का डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, उसका अपोजिट टर्न का डायरेक्शन हम यहाँ ले रहे हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि ये जो आपका नॉर्थ है यहाँ, ये आपका साउथ बनेगा और इधर आपका नॉर्थ बनेगा, और इस तरह से क्या होगा, यहाँ फ्लक्स आपका रिसीव होगा, ठीक है। हम क्या किए हैं, सेम कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, बस क्या किए हैं कि यहाँ जो आपका टर्न का डायरेक्शन है उसका उल्टा टर्न का डायरेक्शन यहाँ कर दिया, अर्थात अगर यहाँ क्लॉकवाइज टर्न है तो यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दिए हैं, केवल टर्न का डायरेक्शन उल्टा है। इन दैट केस क्या होगा, जो पोल्स का जो पोजीशन है वो रिवर्स होगा और डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स भी आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको फाई प्राप्त होगा तो यहाँ फाई रिसीव होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको हम जोड़ दे सकते हैं, क्योंकि एक ही करंट है तो हम इसको सीरीज में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सपोज कीजिए ये योक है आपका, ठीक है, ये योक है, योक के साथ ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है, ये योक है यहाँ पे, ये योक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर योक है और ये आपका कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का होता है, तो जैसे ही आप योक के साथ ये दोनों पोल को कनेक्ट कर देंगे तो ये जो एस पोल है और ये जो एन पोल है, ठीक है, ये आपका डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो एस और यहाँ का एन, ठीक है, जैसे योक से आप इस दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ का एस और यहाँ का एन, ये दोनों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ का एस और यहाँ का एन, ये दोनों डिसअपियर हो जाएगा, और इस तरह से आपको एक कंपोजिट मैग्नेट मिलेगा, कंपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलिए, ठीक है। और इस तरह से इस कंपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो जब आप जोड़ देते हैं योग से, ठीक है, तो इस तरह से कंपोजिट जो है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो आइए इस कंसेप्ट को हम लोग जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग मशीन में जो है किस तरह से फील्ड वाइंडिंग जो है हमारा होगा और किस तरह से मशीन में जो है हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा मशीन, ठीक है, ये योक बना दिए हम, ठीक है। ये आपका देखिए
एक पोल यहाँ है, सपोज कीजिए एक पोल यहाँ है, ठीक है, एक पोल यहाँ है, ठीक है, एक पोल यहाँ है। क्लियर? तो यहाँ आपको कॉइल डालना है, ठीक है, ये कॉइल आप ले लिए यहाँ पे, यहाँ भी आप कॉइल डालेंगे, ठीक है, यहाँ भी आप कॉइल डालेंगे, ठीक है, और यहाँ भी कॉइल डालेंगे। क्लियर? कॉइल डाल दिए। अब देखिए इसका भी 2 टर्मिनल होगा, इसका भी 2 टर्मिनल होगा, इसका भी 2 टर्मिनल होगा, इसका भी 2 टर्मिनल होगा और इसका भी 2 टर्मिनल होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ जो टर्न का डायरेक्शन रखे हैं उसका उल्टा टर्न का डायरेक्शन यहाँ रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, फिर यहाँ क्लॉकवाइज रखेंगे, फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। कहने का मतलब हो गया यहाँ अगर क्लॉकवाइज टर्न है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, फिर यहाँ क्लॉकवाइज टर्न, फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टर्न। इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। और देखिए सारे जो कॉइल्स है उसको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देना है आपको, और फाइनली 2 टर्मिनल यहाँ से आपको ले लेना है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ अगर आप प्लस माइनस डीसी सप्लाई देंगे VF तो आपको यहाँ से IF करंट मिलेगा। ठीक है, वही जो IF करंट जब इधर से घूमेगा कॉइल्स पर फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि सपोज कीजिए नॉर्थ पोल होगा तो ये साउथ पोल होगा, फिर ये नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ फ्लक्स आपको इस तरह से प्राप्त होगा, निकलेगा फाई, तो यहाँ आपको क्या होगा रिसीव होगा फाई। फिर उसी तरह से यहाँ आपको फ्लक्स निकलेगा फाई, तो यहाँ एस पर क्या होगा फाई रिसीव होगा। और इस तरह से मशीन के भीतर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसका रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट को लेते हुए। क्लियर? यहाँ जो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मैग्नेट आप देख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे आप डीसी सप्लाई देंगे फील्ड, ठीक है, यहाँ पे फील्ड सप्लाई देंगे VF जो डीसी सप्लाई होता है, तब देखिए क्या है कि यहाँ पे सारे कॉइल्स पर करंट जो है आपका रिवॉल्व करेगा और फाइनली जो है, ठीक है, आपको अल्टरनेट नॉर्थ साउथ पोल्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मशीन के भीतर मैग्नेटिक फ्लक्स का रिक्वायरमेंट हमारा पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये सारे कॉइल्स को आपस में सीरीज में जोड़ दिए तो आपका एक वाइंडिंग का निर्माण हुआ, तो इसी वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, इस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया कि सारे जो फील्ड कॉइल्स है उसको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देने पर एक आपको वाइंडिंग बन रहा है जिसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और फील्ड वाइंडिंग का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द मशीन। इस तरह से फील्ड वाइंडिंग पर डीसी सप्लाई दे करके हम लोग मशीन के भीतर मैग्नेटिक फ्लक्स के रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा मैग्नेटिक सर्किट जो होता है, ठीक है, मशीन के भीतर में वो किस तरह से बनता है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मैं बना रहा हूँ मशीन। ठीक है, ये सेक्शनल व्यू है आपका। ये देखिए यहाँ पे ये एक नॉर्थ पोल, ठीक है, इधर भी पोल ले लीजिए आप, यहाँ भी पोल ले लीजिए, यहाँ भी पोल ले लीजिए। ठीक है, अगर ये यहाँ कॉइल तो रहेगा ही आपका, यहाँ भी कॉइल रहेगा आपका, यहाँ भी कॉइल रहेगा आपका, यहाँ भी कॉइल रहेगा आपका। ठीक है, सबको सीरीज में कर देना है, सीरीज में कर दिए, 2 टर्मिनल भी निकाल लिए आप। क्लियर? 2 टर्मिनल यहाँ से निकाल लिए, प्लस माइनस आप यहाँ पे VF दे रहे हैं। क्लियर? ये यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। क्लियर? अब देखिए नॉर्थ से जो फ्लक्स निकलेगा वो साउथ में जाएगा और ऐसे होते हुए आपको यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ से फाई निकला, जो एक फ्लक्स निकला नॉर्थ से निकला साउथ में रिसीव हुआ, फिर योक होते हुए अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसी से देखिए फिर यहाँ नॉर्थ से फ्लक्स निकलेगा और ये देखिए यहाँ पे साउथ पर रिसीव होगा, फिर योक होते हुए अपना सर्किट को कंप्लीट करेगा। क्लियर? यहाँ से भी देखिए वही चीज़, यहाँ पे नॉर्थ से निकलेगा फ्लक्स, साउथ पर रिसीव होगा और ऐसे होते हुए योक होते हुए अपना सर्किट को पूरा करेगा। क्लियर? फिर देखिए यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, साउथ पर रिसीव होगा, फिर योक होते हुए अपना सर्किट पूरा करेगा। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से 5 फ्लक्स आपको निकल रहा है और यहाँ 5 फ्लक्स क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ से 5 फ्लक्स निकल रहा है और यहाँ 5 फ्लक्स क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो 5 यहाँ है, अगर आप इसकी बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे तो ये 5/2 होगा। उसकी ठीक उसी तरह से यहाँ देखेंगे आप, ये वाला फ्लक्स देखेंगे तो ये भी आपका 5/2 है। उसी तरह से देखिएगा, यहाँ देखिएगा जो इधर से फ्लक्स आपका आ रहा है ये भी आपका 5/2 हो गया, और ऐसे देखिएगा तो यहाँ भी आपको क्या आ रहा है, 5/2 हो रहा है। यानी ये 5 2 भागों में बट रहा है, इधर 5/2 इधर 5/2। उसी तरह से ये जो 5 है ये 2 भागों में बट रहा है, इधर 5/2 और इधर 5/2।
तो इस तरह से जो है ये सब जो डॉटेड लाइंस पर जो दिखाया गया है ये मैग्नेटिक सर्किट्स है। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक सर्किट्स, मैग्नेटिक सर्किट्स। क्लियर? मैग्नेटिक सर्किट्स। तो यहाँ एक चीज़ आप देख लीजिए कि 4 पोल है, देख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पोल है तो 4 मैग्नेटिक सर्किट है। तो ये ध्यान रखना है डीसी मशीन में कि जितने पोल्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक सर्किट होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह का क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है कि अगर पोल का संख्या दिया हुआ तो मैग्नेटिक सर्किट्स कितने होंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना पोल का संख्या होगा उतना ही मैग्नेटिक सर्किट का संख्या होगा। यहाँ देखिए 4 पोल है तो 4 मैग्नेटिक सर्किट आपको दिख रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन यही है the number of filled poles is equal to the number of magnetic circuits, magnetic circuits। ये ध्यान रखना है, the number of filled poles is equal to number of magnetic circuits। जितने पोल्स होंगे, ठीक है, उतना ही आपका मैग्नेटिक सर्किट्स होगा। क्लियर? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया, जिसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कभी कभी होता है जब हम कंपाउंड मशीन की बात करते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग आपका 2 होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यदि हमारा मशीन आगे मैं पढ़ाऊँगा टाइप्स, उसमें आपको एक टाइप मिलेगा कंपाउंड मशीन, कंपाउंड मशीन। ठीक है, आगे टाइप्स में आपको समझ में आएगा। जब हम कंपाउंड मशीन्स पढ़ते हैं तो इसमें 2 फील्ड वाइंडिंग्स, फील्ड वाइंडिंग्स ये होता है, 2 फील्ड वाइंडिंग्स होता है। एक को हम लोग कहते हैं शंट फील्ड, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड। ठीक है, शंट फील्ड आप जानते हैं ये क्या होता है? आर्मेचर के पैरेलल होता है, आर्मेचर पैरेलल टू आर्मेचर। ठीक है, और सीरीज फील्ड क्या होता है? कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, विथ आर्मेचर। ठीक है, तो ये आपको आगे टाइप्स में समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब आप कंपाउंड मशीन पढ़ेंगे तो उसमें 2 फील्ड वाइंडिंग होता है। एक शंट फील्ड कहते हैं जो पैरेलल टू आर्मेचर होता है, और एक सीरीज फील्ड होता है जो कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर। ठीक है, तो 2 फील्ड वाइंडिंग होता है। तो इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं सेक्शनल व्यू में मशीन को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए फील्ड पोल है, फील्ड पोल, और ये देखिए यहाँ भी फील्ड पोल, यहाँ भी फील्ड पोल। ठीक है, ये देखिए एक कॉइल आप यहाँ ले लीजिए, एक कॉइल यहाँ ले लीजिए, एक कॉइल यहाँ ले लीजिए, एक कॉइल यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए सबको सीरीज में कर देना है, नियम तो वही है। ठीक है, सबको सीरीज में लेना है, और यहाँ अगर क्लॉकवाइज टर्न है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, फिर यहाँ क्लॉकवाइज टर्न, फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टर्न, इस तरह से जो है आपको कनेक्ट करना है। तो ये मान लीजिए शंट फील्ड हो गया, शंट फील्ड जो आर्मेचर के पैरेलल कनेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए एक और कॉइल यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, एक और कॉइल ले लीजिए। ठीक है, ये भी आपस में सीरीज में रहेगा, सीरीज में रहेगा, और इसका भी 2 टर्मिनल आपको प्राप्त होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ये शंट फील्ड हो गया, तो इसको ये हो गया आपका सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड हो गया। ठीक है, नियम वही है, यहाँ अगर क्लॉकवाइज टर्न है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, फिर यहाँ क्लॉकवाइज टर्न, फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टर्न, नियम वही है। अब यहाँ सिर्फ 2 वाइंडिंग इस तरह से जो है फील्ड पोल पर जो है लगा हुआ है। ठीक है, एक को शंट फील्ड कहते हैं जो आर्मेचर के साथ पैरेलल होगा, और सीरीज फील्ड क्या होता है? आर्मेचर के साथ सीरीज में रहता है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ आगे जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स में। फिलहाल अभी हम लोग फील्ड वाइंडिंग पर फोकस कर रहे हैं। तो कंपाउंड मशीन में 2 फील्ड होता है, और किस तरह से अरेंज होता है वो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। दोनों पर डीसी सप्लाई दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी
वी एफ एस एच कर दीजिए शंट के लिए, और यहाँ प्लस माइनस कर दीजिए वी एफ सीरीज के लिए ऐसी कर दीजिए। ठीक है, तो एक में करंट बहेगा क्या आई एस एच, और एक में करंट बहेगा क्या आई एस सी। ऐसी मीन्स सीरीज, एस एच मीन्स शंट। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दो सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए फ्लक्स आपको मिल रहा है फाई एस एच, और यहाँ आपको फ्लक्स मिल रहा है फाई एस सी। ठीक है, एस एच शंट के लिए, ऐसी सीरीज के लिए। अब ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों ही फ्लक्स सेम डायरेक्शन पर हो रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन पर अगर ये हो रहा है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो फाई एस एच प्लस फाई एस सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है कि दोनों फ्लक्स का डायरेक्शन सेम हो, तो फिर रिजल्टेंट फ्लक्स में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह के मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, कुमुलेटिवली कंपाउंडेड मशीन। ठीक है, इस तरह का जो मशीन होगा उसको हम लोग कहते हैं कुमुलेटिवली कंपाउंडेड मशीन। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपोज करे। ठीक है, मान लीजिए कि इसका टर्न का सिचुएशन इस तरह से रखा गया है कि यहाँ फाई एस सी जो है उल्टा डायरेक्शन में आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, टर्न का सिचुएशन इस तरह से आपको अरेंज करना है। ठीक है, मतलब जो टर्न यहाँ है, ठीक है, उसका उल्टा टर्न आप यहाँ ले रहे हैं। इन दैट केस क्या होगा, ये फ्लक्स आपका रिवर्स हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स अगर आप निकालिएगा तो फाई एस एच माइनस फाई एस सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो टर्न यहाँ है उसका उल्टा टर्न यहाँ रखेंगे तो फाई एस सी अपोज करेगा, और इन दैट केस रिजल्टेंट फ्लक्स इस तरह से आप निकालेंगे। तो इस तरह के मशीन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियली कंपाउंडेड मशीन। इसको हम लोग डिफरेंशियली कंपाउंडेड मशीन कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा जो होता है फाई एस एच इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, फाई एस सी। मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो शंट जो फ्लक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सीरीज फ्लक्स जो है कम होता है। इन दैट केस क्या है कि ये अपोज तो कर रहा है, ठीक है, यहाँ फ्लक्स आपका रिजल्टेंट फ्लक्स घटेगा, लेकिन पोल का जो बिहेवियर होगा वो जो शंट वाइंडिंग होगा उसके आधार पर यहाँ पोल का बिहेवियर जो है आपका निर्धारित होगा। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए शंट ज़्यादा रहता है, शंट फ्लक्स ज़्यादा रहता है। इन दैट केस क्या होगा कि ये अपोजिशन तो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो पोल का बिहेवियर होगा, पोल आपका ओवरऑल जो रिजल्टेंट पोल नॉर्थ होगा या साउथ होगा, वो आपका डिसाइड करेगा कौन, तो शंट फ्लक्स डिसाइड करेगा या शंट वाइंडिंग डिसाइड करेगा। क्लियर। तो ये सब सारा कुछ जो है हम लोग फील्ड वाइंडिंग से संबंधित चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का फंक्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ मैथमेटिकल रिलेशन देखना चाहेंगे कि जो फ्लक्स होता है, ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए ओम्स लॉ, ये मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ है। फाई इक्वल टू निकालिएगा तो एमएमएफ बटा रिलक्टेंस। ठीक है, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, फाई इक्वल टू एमएमएफ बटा रिलक्टेंस। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में आप करंट निकालते हैं आई इक्वल टू ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस, ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट्स में जो है ओम्स लॉ को इस तरह से दिखाते हैं, फाई इक्वल टू एमएमएफ बटा रिलक्टेंस। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एमएमएफ को हम लोग कहते हैं एन आई। ठीक है, एम्पियर टर्न। एन क्या है, यहाँ टी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एन भी लिखा जाता है, टी भी लिखा जाता है। ये नंबर ऑफ टर्न और ये करंट, और ये देखिए रिलक्टेंस। क्लियर। तो रिलक्टेंस के बारे में आपको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ये जस्ट लाइक रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला के आधार पर अगर हम देखें तो फाई समानुपाती हम लोग कह सकते हैं टी इंटू आई। ठीक है, अगर रिलक्टेंस हमारा कांस्टेंट है रहा है, मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस कांस्टेंट है, इन दैट केस फाई जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, टर्न और करंट का। वेयर लिख लीजिए, वेयर टी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फील्ड कॉइल्स, ठीक है, टर्न्स, और क्या हो जाएगा आई इक्वल टू फील्ड करंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग फाई को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फाई समानुपाती नंबर ऑफ टर्न इंटू आई होता है, वेयर टी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फील्ड कॉइल्स। ठीक है,
और I इक्वल टू फील्ड करंट होता है। तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिलता है कि अगर आप टर्न बढ़ाएंगे तो आपको फ्लक्स बढ़ेगा, या फिर अगर आप करंट बढ़ाएंगे, फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो भी आपको फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये दो पैरामीटर है, टर्न और करंट, ये दोनों पर एडजस्टमेंट करके जो रिक्वायरमेंट फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, उस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। या तो टर्न में वेरिएशन कीजिए, या तो करंट में वेरिएशन, फील्ड करंट में वेरिएशन कीजिए, और इस तरह से वेरिएशंस करके आप मशीन के भीतर में फ्लक्स के मान को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि फ्लक्स जो आप लिए हैं पर पोल लिए हैं। ठीक है, एक पोल का लिए हैं, ये फ्लक्स फाई जो है वो पर पोल का है। ठीक है, पर पोल फ्लक्स है। और यहाँ जो आप टर्न ले रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फील्ड कॉइल है। ठीक है, फील्ड कॉइल का बात कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग का बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फील्ड कॉइल और फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स पर पोल है। ठीक है, और टर्न क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल का टर्न है। ठीक है, एक फील्ड कॉइल का टर्न है, और ये फ्लक्स जो देख रहे हैं ये फ्लक्स पर पोल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टर्न और करंट को एडजस्ट करके फ्लक्स पर पोल फाई को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था फील्ड वाइंडिंग का जो भी नॉलेज था, हम लोगों ने यहाँ पे शेयर करने का प्रयास किया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।